ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या सो यस, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस सेशन में। और यहाँ सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ कि लास्ट वेनसडे हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए थे पार्ट 2। एक थोड़ा इमरजेंसी सर्विस आ गया था और आई एम सॉरी आज भी थोड़ा लेट हो गया और ट्रैफिक बहुत बीच में मिल गया रास्ते में। सो सो आई एम रियली सॉरी दोनों चीज़ों के लिए। एक लेक्चर कैंसिल करना पड़ा और आज भी वी आर स्टार्टिंग लिटिल लेट। पर मैं कोशिश करूँगा कि आज हम समय पे ख़त्म कर सकें ऐसा। ठीक है, तो आज एकादशी है, बहुत पवित्र दिन है। और आज के दिन में गोवर्धन लीला सुनना वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हमें ऐसा कहा जाता है, हमारे आचार्य कहते हैं कि अगर हमें भक्ति में वृद्धि करनी हो तो एकादशी जो है उसको करना। और एक एकादशी करना होता है एक कि जहाँ पर हम फास्टिंग फ्रॉम ग्रेन्स करते हैं, और एक होता है एकादशी के दिन ज़्यादा माला करना, ज़्यादा चैंटिंग करना, ज़्यादा कथा का श्रवण करना, है ना। सो और कार्तिक का एकादशी आज। सो हमें अच्छा एक मौका मिल रहा है कि हम कार्तिक एकादशी में भगवान दामोदर जो हैं उनकी सॉरी भगवान की जो गोवर्धन लीला है उनके उस लीला के विषय में हम कुछ आज चर्चा कर सकते हैं, है ना। सो जैसे हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था कि हमने कुछ रीजंस चर्चा किए थे, पांच एक रीज़न, सॉरी पांच एक लेसन्स, है ना। सो मैं डायरेक्ट सोच रहा था कि मैं अभी शुरू करता हूँ जो सिक्स रीजंस है ना, जो हम रिवीजन नहीं करते आज क्योंकि समय की आज थोड़ी पाबंदी है। सो आई थिंक पांच रीजंस जो हमने पहले सुने थे उसके आगे हम आज बढ़ सकते हैं, है ना। सो या कोई पढ़ सकता है? एक मिनट। यस, सिक्स्थ रीजन कोई पढ़ सकता है? हरे कृष्ण। यस माता जी। 6. Showing anger or power of our authority on weaklings to show how much I can be of nuisance. When King Indra ordered the सावन। Savartak and companion clouds to go to Vrindavan, the clouds were afraid of doing this mischief, but King Indra assured them, "You go ahead, and I will also go, riding on my elephant, accompanied by great storms, and I shall apply all my strength to punishing the inhabitants of Vrindavan." या So, नहीं नहीं, सिक्स ठीक है। सो हमने पहले पांच चर्चा किए थे कि क्या हम लेसन सीख सकते हैं, और ये छठा है कि जहाँ पर हम हमारा ऑथोरिटी का जो पावर होता है या गुस्सा होता है वो हम किसको दिखाते हैं? वीकलिंग्स, यानी जो हमारे डिपेंडेंट्स होते हैं उनको, या फिर जो हमारे हमसे पावर में थोड़े ऑथोरिटी में थोड़े नीचे होते हैं वो, है ना। तो हम उनको दिखाते हैं कि देखो मेरे मेरा कितना पावर है ना, और आप देखिए कि मैं कितना न्यूसेंस कर सकता हूँ। सो किंग इंदिरा एक्चुअली, जब मैंने लास्ट टाइम बताया था कि सावर तक जो बादल थे वो कब बुलाए जाते हैं? जब सृष्टि का संहार करना हो तब। तो जब सावर तक को बुलाया गया
तो उन्होंने भी इंद्र को बोला था कि उनको भी थोड़ा हिचकिचाहट हो रही थी कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है ना, अभी हमारा समय नहीं है बरसने का। और इंद्र जो है अननेसेसरी अपना गुस्सा इन व्रजवासियों के ऊपर दिखा रहे, तो उन्होंने थोड़ा हेजिटेट किया था कि इंद्र, हम शायद आप अपना जो डिसीजन है वो एक बार उसको सोच सकते हैं, है ना, यू कैन जस्ट रीथिंक योर डिसीजन। सो इसलिए जो बादल थे वो भी डर रहे थे कि हम ऐसा कैसे करें। लेकिन इंद्र ने बताया कि मगर मैं खड़ा हूं तो तुम्हें क्यों डरने की जरूरत है ना। तो उसने एक तो अपना पावर दिखाया कि तुम जाओ, और उसने बताया कि तुम जाओ और मैं भी आ रहा हूँ, है ना, और मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा तो वृंदावन के जो निवासी, जो ब्रजवासी है, उनको आ पनिश करने में, है ना, उनको शिक्षा देने में। सो वो समझ रहा था कि ये तो ब्रजवासी है, गांव के लोग हैं, वो तो मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं तो इंद्र का, मैं तो स्वर्ग का राजा हूँ, है ना। तो एक चीज़ हमें सीखता है कि जब भी हमारे पास पावर आता है, ऐसा कुछ आता है, सो हमारी कई बार टेंडेंसी आ जाती है कि जो हमारे डिपेंडेंट्स हैं या जिनके पास हमसे कम पावर है, उनको हम अथॉरिटी दिखाने का। एटलीस्ट एक्चुअली आप समझिए कि इससे हम एक बहुत बड़ी शिक्षा ले सकते हैं कि कई बार कैसा होता है कि हम भले दिखाते नहीं, जैसे इंद्र ने तो पूरा दिखाई दिया था, है ना, लेकिन कई बार हम मन ही मन सोचते हैं, है ना, मन ही मन आनंद लेते हैं, है ना, कि देखो मेरे पास कितना पावर है, कितनी बड़ी पोस्ट है ना, मन ही मन हम सोचते हैं, है ना, मैं एक फ़ोन करता हूँ या मैं एक खाली निर्देश दूँ, है ना, तो आप सोचिए कितने सारे लोग जो हैं उसके पीछे लग जाते हैं। तो मन ही मन हम कई बार जो है ना इसको पावर को एंजॉय करते हैं, और वही जो हम मन में सोचते हैं वही फिर क्या आ जाता है, कई बार एक्शन में आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इंदिरा ने एक्शन में तुरंत ला दिया था, है ना, वो भी मन ही मन है, उसको तो अहंकार था ही पहले से ही कि मतलब इंदिरा का, मैं तो स्वर्ग का राजा हूँ। और जब उसने देखा कि ये गांव वाले लोग मेरे को चैलेंज कर रहे हैं, तो उसको और गुस्सा आया। जैसे हमने देखा ना कि जब हिरण्यकशिपु इतना पावरफुल था, और जब उसने देखा कि ये प्रहलाद जो एक 5 साल का बच्चा है, वो मेरे सामने कैसे अथॉरिटी दिखा सकता है, तो हमने देखा ना कि हिरण्यकशिपु ने फिर छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ा था। सो उसी प्रकार से आप देख सकते हो, लेकिन हिरण्यकशिपु इंद्र में बहुत अंतर था एक प्रकार से, है ना। हिरण्यकशिपु तो भगवान का ही अपराधी था, और इंद्र जो था एक प्राइडफुल नेचर के कारण, अहंकार के कारण, वो अपना पावर जो था दिक्लिंग्स में वो दिखा रहा था, है ना। सो या तो इस जो छठा पॉइंट है उसमें हम ये सीख सकते हैं कि जब भी हमारे पास जब भी पावर आता है, या तो हम क्या गुस्सा दिखाते हैं या फिर हमारी अथॉरिटी दिखाते हैं, तो उसको अगर सटल वे से अगर आपको डाउन करना है, तो क्या करना, जब भी मन में अगर ऐसा विचार भी आता है हमारे मन में, तो हमें उसको उसी समय काट देना चाहिए उस विचार को ही, है ना। तो भक्ति की प्रोसेस जो है ना, हमें वो सब करने के लिए मदद रूप होती है कि कैसे ऐसे जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कैसे ऐसे डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आते हैं, उसको जड़ मूल से निकाल दे वो, है ना। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जब भी आगे, है ना, इवन आपकी मटेरियल लाइफ के अंदर भी और इवन इन स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर भी, जब भी हमें कुछ नो अथॉरिटी मिलती है, ऐसा कुछ मिलता है हमें, है ना, सर्विस इंचार्ज और ऐसा कुछ, तो हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम उसको एक सेवा के भाव से लें। और बाहर जो होते हैं हम मटेरियल लाइफ के अंदर, हम उसको इस प्रकार से ले सकते हैं कि ये भी जो है अपना परिवार चलाने के लिए और उस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, है ना। तो कभी भी हमें इंद्र सीखना चाहिए हमें कि ये नहीं करना चाहिए। अभी हम सीख रहे हैं इंद्र से कि क्या हमें नहीं करना है, फिर आगे हम सीखेंगे क्या करना है ना। तो इंद्र ने दोनों चीज सिखाई हमें, पहले एकदम वर्स्ट केस बताया हमें कि देखो कैसा वर्स्ट हो सकता है, और वर्स्ट में से कैसे बेस्ट हो सकता है वो भी हमें सिखाया। तो आज हम पूरा प्रयास करेंगे कि दोनों ही चीज को हम समझ सके, है ना। सो या 7 पॉइंट somebody कैन रीड। हाँ। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ तो मैं खाली एक चीज बताना चाहता हूँ, जो भी रीडिंग कर रहे हैं ना, तो इधर क्या है कि ये बलराम फॉन्ट है एक प्रकार से, तो वृंदावन जो लिखा है ना, ये तो वृंदावन पढ़ना है, और जो कहाँ कन्हैया लिखा है वहाँ कृष्णा पढ़ना है, ठीक है ना, तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो ये क्या है, थोड़ा फॉन्ट मिसमैच है इसमें, इसलिए ये इसको पढ़ सकते हैं आप। हरे कृष्णा। यस। पॉइंट नंबर 7, beware of anger. Anger makes one blind. It leads to destructive mentality, forgetfulness of Krishna, desire for harming others, becoming foolish. Ordered by King Indra,
all the dangerous clouds appears above Vrindavan and begin to pour water Incidentally. incessantly with all their strength and power. There was constant lightning and thunder, blowing of severe wind, and incessant falling of rain. The rainfall seems to fall like piercing sharp arrows. By pouring water as thick as pillars without cessation, the clouds gradually filled all the lands in Vrindavan with water, and there was no visible distinction between higher and lower land. The situation was very dangerous, especially for the animals. The rainfall was accompanied by great winds, and every living creature in Vrindavan began to tremble from the severe cold, unable to find any other source of deliverance. They all approached Govinda to Hare Krishna Oh, Prabhu. sorry. Yeah. Govinda to take shelter at his lotus feet. Yes, Prabhu. Yes. Hare गोविंद Krishna. यस सो इधर देखिए गुस्से का नतीजा बताया गया है ना. सो एंगर मेक्स वन ब्लाइंड है ना. तो तीन चीज़ें होती है. एक होता है लीड्स टू डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी है ना. हमारा हम देखते हैं कि हम सभी आप में जितने लोग बैठे हैं है ना, इंक्लूडिंग मी, हम सभी लोगों ने इसका देखा है कि गुस्सा करते हैं तो क्या होता है ना. गुस्से से आदमी कैसा अंधा हो जाता है. तो पहला क्या, इट लीड्स टू डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी. हमारी मेंटालिटी जो है ना एकदम इस प्रकार से पहुंच जाती है कि मैं कैसे दूसरे जो जिसके ऊपर मैं गुस्सा है उसको मैं हानि पहुंचाऊं है ना. कि बस ये इनके इन प्रकार हैं. हम चाहते हैं कि हम हमारा ऑथोरिटी एस्टेब्लिश करें, या फिर अगर हमारी जो बात है ना उसको एस्टेब्लिश करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं है ना. तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, शास्त्र के अंदर भी है. जैसे किस प्रकार से गुस्से में आके व्यक्ति जो है, जैसे हम अम्बरीश महाराज ये दुर्वासा मुनि का देखते हैं कि कैसे एक सेकंड में उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत ही अम्बरीश महाराज को मारने की कोशिश की, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं है ना. दूसरा फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्ण. जब हम गुस्से आता है तो ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेवंथ, पर हम कभी फिर से चर्चा कर सकते हैं इसको. चार चीज़ें बताइए ना. नंबर वन डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी, नंबर टू फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा. जब गुस्सा आएगा ना तो हम कृष्णा को कभी याद ही नहीं कर पाएंगे, आप देखना है ना. वो कृष्णा कहाँ साइड में हो जाता है, कहाँ हरिनाम साइड में हो जाता है, कहाँ हमारी भगवान जो भगवत इंस्ट्रक्शन में सुनी होती है वो सब साइड में हो जाती है ना. हम बस यही सोचते हैं, हम हमारी बुद्धि से सोचते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे पसंद नहीं आया, तो यू नो मैं गुस्सा कर सकता हूँ. और ज़्यादातर हम गुस्सा किसको दिखाते हैं, जो हमारे डिपेंडेंस हो उनके ऊपर है ना. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले कि जब हम काम पे जाते हैं तो हमारे जो को वर्कर्स होते हैं, जो हमारे अंडर काम कर रहे होते हैं है ना, हमें मालूम है वो कुछ बोले नहीं पाएगा हमसे है ना, तो उनके ऊपर दिखाता है. जो हमारे डिपेंडेंट्स है घर के अंदर उनके ऊपर दिखाते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनके ऊपर दिखाते हैं है ना. और बाहर के लोगों पर दिखाते हैं. मान लीजिए कोई टक्कर लग गई तो हम देखते हैं ना लोग कितना अपना होश आवाज़ खो बैठते हैं. सो आप सोचिए उस कंडीशन के अंदर हमें भगवान कैसे याद आएंगे. को लगता है कृष्णा याद आएंगे उस कंडीशन के अंदर. डू यू रियली थिंक दैट कृष्णा यू कैन रिमेंबर कृष्णा. और कभी भगवान याद नहीं आएंगे हमें. तो दूसरा है फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा. हम एक क्षण के लिए भी भगवान को याद नहीं कर पाएंगे उस क्षण में. फिर है डिजायर फॉर हार्मिंग अदर्स. और फिर हमें दूसरों को कैसे ठेस पहुंचाएं उसके प्रति हमारे विचार जो है शुरू हो जाते हैं है ना. और आप सोचिए इसके ऊपर तो पूरा लेक्चर ही ले सकते हैं गुस्से के ऊपर. और बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति के अंदर गुस्से को नियंत्रण में लाना. जब तक व्यक्ति अगर गुस्से को नियंत्रण में नहीं ले पाता है तब तक भक्ति में प्रोग्रेस करना बहुत मुश्किल है एक्चुअली ना. क्योंकि हम अगर बाहर तो ठीक है, लेकिन अगर हम मंदिर में देखते हैं तो हम सारे वैष्णव के साथ डील करते हैं है ना. तब सोचिए हम जब वैष्णव के साथ डील करते हैं, थोड़ा सा भी हमने उनके लिए खराब सोच लिया या उनको गुस्सा कर लिया, या हमने सोच लिया कि भाई मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी है ना, इट डायरेक्टली लीड्स टू ऑफेंसेस. और वो ऑफेंस जो है वो हमारा फॉल्स प्राइड बढ़ाता है
एक्चुअली जब हम अपराध करते हैं ना, तो हमें ये लगने लगता है कि देखो मुझे कितना ज्ञान है, मुझे कितना पता है, मैं सर्वज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ पता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें लगने लगती है कि जब हम यू नो इस प्रकार से, क्योंकि गुस्सा करना मतलब वो हमें ऑफेंसिव मेंटालिटी पे ले जाता है, और बिकमिंग फुलिश नंबर फोर्थ, है ना। और एक मूर्खता हमें मूर्ख बना देता है एक प्रकार से, आप देखना चाहो तो, है ना। कि किस प्रकार से अगर हम देखते हैं, मिनट मिनट किस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें, हम जो होते हैं अल्टीमेटली, से इंद्र भी देखो इतना गुस्सा किया लेकिन अल्टीमेटली मूर्ख ही साबित हुआ ना, है ना। आगे तो उसको आके माफी मांगनी पड़ी भगवान भगवान का भगवान के सामने आके। सो हम देखते हैं कि देखो गुस्से में आके उसने क्या क्या पूरा, उसने ये भी नहीं सोचा कि छोटे बच्चे भी है, स्त्रियां भी है, प्राणी भी है ना। बस उसने सोचा कि तुरंत गुस्से में पागल हो गया था वो इंद्र। वैसे हम भी कई बार गुस्से में पागल हो जाते हैं, पर अब इंद्र देखिए कि डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी उसके अंदर उत्पन्न हो गई, वो कृष्णा को भूल गया, उसको दूसरों को ठेस पहुंचाने की डिजायर उत्पन्न हुई, और अंत में वो मूर्ख बना, मूर्ख साबित हुआ, है ना। लेकिन एक चीज हम इससे सीख सकते हैं कि अनेबल टू फाइंड एनी अदर सोर्स ऑफ डिलीवरेंस, उनको जब पता नहीं चला तो उन्होंने किसका शरण ग्रहण किया, गोविंद का, भगवान का, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान का शरण लेना हर एक स्थिति के अंदर। सो हाँ, एक चीज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें जितना हो सके प्रयास करना चाहिए, जितना हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस अगर हम सही में करना चाहते हैं, तो इस गुस्से से बहुत बच के रहना चाहिए हमें। और उससे तभी हम बच पाएंगे गुस्से से कि जब हम लोग हमारे जीवन के अंदर हमारे खुद के प्रोग्रेस के ऊपर हम ज़्यादा कंटेम्पलेट करेंगे, है ना। कि हम खुद सोचेंगे कि मैं किस प्रकार से आगे बढ़ सकता हूँ, है ना। जब हम दूसरों के बारे में धीरे धीरे उनके अंदर गलतियाँ देखना, या फिर जो हमारे नीचे होते हैं, ठीक है, उनको हमारा ऑथोरिटी दिखाना, ये सब जब बंद करेंगे धीरे 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 करके, तब हम जो है इस लीला से हमें ये सीखने को मिलता है पर्टिकुलरली कि उस प्रकार से जो है हमें गुस्सा जो है वो बढ़ा देता है, और गुस्सा फिर हमें अंधा बना देता है ना। हमें सोचना ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है नो, किस प्रकार से वो अपने जीवन में भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ रहा है। हमें ये सोचना है कि मैं अपने भक्तिमय जीवन में कैसे आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। क्योंकि अ, हमारा जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, और दूसरे भक्तों का, अभी हम भक्तों के समाज की चर्चा करें, दूसरे भक्तों का इंटेलिजेंस में काफ़ी अंतर होता है ना। जो चीज़ हम अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वो अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, है ना। सो हमें प्रयास करना चाहिए कि हाँ, कम से कम हमें प्रयास कर सकते हैं कि गुस्से को जितना हो सके उतना, और गुस्से को अगर काबू में करना है ना, तो बहुत एक प्रैक्टिकल चीज़ है कि जैसे ही हम जो है सिचुएशन के सामने रिएक्ट करते हैं, तो तुरंत ही गुस्सा आएगा हमें, है ना। अगर आप 10 सेकंड आपके मन को दे दीजिए, 10 सेकंड केवल, है ना, कि अभी मुझे कुछ नहीं बोलना है ना, आई जस्ट हैव टू टॉलरेट द सिचुएशन। और ये सिचुएशन जो है, आप इतना तो नहीं सोच पाएंगे 10 सेकंड के अंदर कि ये भगवान ने दिए हैं, मेरे प्योरिफिकेशन के लिए दिए हैं, है ना। लेकिन कम से कम उस समय पॉज तो पकाया, प्रयास करना चाहिए उस सिचुएशन को पॉज कर दे ऐसा, है ना। फिर आप देखिए 10 20 सेकंड का आप इतना कंट्रोल कर देंगे ना, तो आप आराम से उसको धीरे धीरे ओवरकम कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब अगर माला हो हमारे पास, तो चैंटिंग जो है बहुत हेल्प करता है हमें, है ना। भगवान का नाम जो है, साधना है, ये बहुत हेल्पफुल होता है ना। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं। या, ठीक है, तो ये लास्ट एक पॉइंट है, तो मैं इसको पढ़ लेता हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा एक पॉइंट समझा भी सकता हूँ मैं। सो लास्ट में बताया गया, लॉर्ड इज देयर इन आवर हार्ट ए सुपर सोल, ही नोज व्हाट इज द बेस्ट क्योर फॉर आवर डिसीज ऑफ फॉल्स प्राइड। तो भगवान जो है हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए परमात्मा के रूप में, और वो जानते हैं कि अगर व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, तो उसका जो है आ, उपाय क्या है ना। तो कृष्ण जो है वो जानते हैं कि जो फॉल्स प्राइड है ना, अगर कोई भक्त फॉल्स प्राइड से पीड़ित है, एक्चुअली फॉल्स प्राइड एक डिजीज, एक रोगी है, और हम जो है उससे पीड़ित है ना। तो भगवान जानते हैं, तो इसमें आगे बताया गया है, अगर हम पढ़ेंगे तो आप भी देख सकते हैं इसको।
कि कृष्ण could also understand that Indra being bereft of his sacrificial honor was pouring down rain that was accompanied by heavy pieces of ice and strong winds. Although all this was out of season, Krishna understood that this was a deliberate exhibition of anger by Indra. है ना? तो कृष्ण जानते थे ना, वो तो भगवान है, सभी के परमात्मा के रूप में अंदर बैठे हुए हैं, है ना? वो सब कुछ जानते, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है ना? कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा, ही नोस ईच एंड एवरीथिंग, नथिंग इज हिडन फ्रॉम हिम, है ना? इवन हम क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार के हमारे सोचे, वो भी भगवान जानते हैं. सो तो भगवान तो जान रहे थे कि ये तो बिना सीजन की बारिश है ना, और इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स, बर्फ जैसा, इतना ठंडी लग रहा था उन लोगों को. बारिश में देखो कितना ठंडी लगता है हमें, तो बारिश होती है तो, और ये तो भयंकर बारिश होती है, कितना ठंडी लग रहा होता है, सोचिए आप ब्रजवासियों को. तो कृष्णा समझ गए कि ये डेलिबरेट एग्जीबिशन है, डेलिबरेट एग्जीबिशन ऑफ एंगर, है ना? सो इंद्र जो है वो अननेसेसरी अपना गुस्सा दिखा रहा है. सो ही देयरफॉर कंक्लूडेड क्या, the demigod who thinks himself supreme has shown his great power, but I shall answer him according to my position, and I shall teach him that he is not autonomous in managing universal affairs. ना भगवान ने देखा कि ये जो देवता है सॉरी, इंद्र, जो अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रहा है ना, तो उसको मेरी पोजीशन के अनुसार उसको आंसर देना पड़ेगा उसको. अभी नाउ आई हैव टू टीच हिम लेसन दैट ही इज नॉट ऑटोनॉमस इन मैनेजिंग यूनिवर्सल अफेयर्स, है ना, कि वो स्वतंत्र नहीं है. सो कृष्णा जो है वो अपनी जो स्थिति है, अपनी जो पोजीशन है, उसके हिसाब से इंद्र को सबक सिखाना चाहते थे. और भगवान ने कैसे सबक सिखाया? भगवान चाहते थे इंद्र के सामने कुछ भी कर सकते थे ना, आप सोचिए, लेकिन भगवान ने प्रोटेक्ट, अपने डिवोटीज को प्रोटेक्ट करके इंद्र को सबक सिखाया, और ये सिखाया कि तुम जो है ऑटोनॉमस नहीं हो, यू नो, आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हूँ, और तुम जो है मेरे निर्देशन के अनुसार काम कर रहे हो. सो ये भगवान जो इंद्र को सिखाना चाहते थे, ताकि इंद्र के अंदर विनम्रता है ना. ऐसा नहीं था, भगवान भी नहीं सिखाना था, और देखो अभी इसको सबक सिखाता हूँ, है ना, कि कौन दादा है ना. तो ये भगवान का मूड नहीं था. भगवान ये दिखाना चाहते थे कि हाँ, आई एम द, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हूँ, और तुम्हारा जो करते हुए है वो है मेरे निर्देश अनुसार काम करना, और इस प्रकार से तुम मेरी सेवा कर सकते हो. तो दिस इज व्हाट कृष्णा's mood was. फिर भगवान पता है, आई एम द सुप्रीम लॉर्ड ओवर ऑल एंड आई शैल थस टेक अवे हिज फॉल्स प्रेस्टीज व्हिच हैज रिजन फ्रॉम हिज पावर. और देखिए, जैसे मैंने को लास्ट टाइम बताया था कि भगवान जब उनके भक्तों के अंदर ये देखते हैं कि मिथ्या अहंकार बढ़ रहा है, सो भगवान जो है उन भक्तों को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए भगवान उसको ऐसी स्थिति में डालते हैं कि जहाँ पर उसका फॉल्स प्रेस्टीज कम हो, है ना. तो इसलिए भगवान देखो थर्ड पॉइंट में क्या बता रहे हैं, द डेमिगॉड्स आर माय डिवोटीज एंड देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू फॉरगेट माय सुप्रीमेसी, but somehow or other he has become puffed up with material power and thus is now maddened. भगवान भी जानते हैं कि देवता के लिए भी पॉसिबल नहीं है ना. द डेमिगॉड्स आर माय डिवोटीज, जो देवता है वो मेरे भक्त हैं, और मेरे भक्त जो है कभी भी ये अपने आप को सुप्रीम नहीं समझेंगे. बट somehow or other जो इंद्र जो है भौतिक शक्ति के कारण, उसको जो मैंने ऑथोरिटी दी है उसके चक्कर में आके वो पागल हो चुका है ना. सो भगवान ने सारी स्थिति समझ रहे थे. अब देखिए धीरे 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 करके जो है भगवान अपने अंदर ही सोच रहे हैं, ये कंक्लूड कर रहे हैं कृष्ण इस पूरी सिचुएशन को, है ना, कि और इसके अंदर बहुत अच्छा बताया गया, भगवान जानते हैं कि ये लोग भी मेरे भक्त हैं, है ना. और ये जब देवता हो तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि भगवान ये भी जानते हैं, जब हम माला करते हैं, जब हमको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, तो कृष्ण भी जानते हैं कि आ, ये जो है, ये जानता है कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, लेकिन सम और अदर ये इसको जो भी पावर दिया गया है इस कारण से वो पागल हो चुका है. तो भगवान क्या करते हैं, हमारा जो पावर के कारण जो पागलपन आया होता है उसको उतारते हैं बस खाली, है ना. तो इसलिए भगवान बता रहे हैं, आई शैल एक्ट इन सच अ वे टू रिलीव हिम ऑफ दिस फॉल्स प्रेस्टीज. तो मैं इस प्रकार से कार्य करूंगा ताकि वो अपने जो उसको प्राइड हो चुका है उसको बाहर निकल सके. एंड नंबर 1 ये था. नंबर 2 जो लास्ट पॉइंट है, आई शैल गिव प्रोटेक्शन टू माई प्योर डिवोटीज इन वृंदावन. तो भगवान इसके अंदर भी दिखाते हैं कि जो उनकी शरणागत लेता है, भगवान जो है उसको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं कृष्ण, है ना.
पर कृष्ण कॉन्शियसनेस अगर आप देखोगे ना, वो एक, अगर अब मैं एक एक लाइन में अगर उसको बोलूँ तो यही है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज आर्ट ऑफ टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा, है ना। कि हर एक परिस्थिति के अंदर कैसे हम भगवान के शरणागत हो सकते हैं, वो एक कला है बस कृष्ण भवनामृत, और ये कला हमें सीखनी है ना। आप देखिए भगवान हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं अपने भक्तों को, है ना। खराब से खराब सिचुएशन ला सकते हो आपके जीवन के अंदर, लेकिन अगर उस सिचुएशन को अगर आप टॉलरेट करेंगे, है ना, और उस सिचुएशन में भगवान को शरणागत होगा, तो धीरे 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 करके कृष्णा जो आपको इतनी बुद्धि देंगे, या बुद्धि भी नहीं देंगे, लेकिन समोर अगर, यू नो, वो हर एक चीज़ हटा सकते हैं, हर एक मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। पर आप देखिए पांडवों के इस केस के अंदर भी उन्होंने हर बार भगवान का शेल्टर दिया, कृष्ण ने मदद किया कि नहीं किया, है ना। कई बार एक्चुअली, कई बार हमारे अंदर इतने, हमारे सामने इतने प्रॉब्लम आ जाते हैं, हम सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, है ना, मैं फंस गया इसके अंदर अभी, और हमें दूर दूर तक कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता है ना। सो इस, लेकिन कृष्णा जो है, अगर आप, जो प्रोसेस बताई गई है ना, चैंटिंग करना, रीडिंग करना, हियरिंग करना, साधना करना, भक्तों का संग करना, है ना, भागवतम को, भागवतम के उपदेशों को सुनना, उसको पढ़ना, और धीरे 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 आप देखिए भगवान जो है आपकी कॉन्शियसनेस को कैसे अपग्रेड करते हैं। तो इस लीला के माध्यम से हमें सीख सकता है कि भगवान जो है हमेशा हमारा प्रोटेक्शन करेंगे, विल ऑलवेज प्रोटेक्ट अस। लेकिन हमारा, कृष्णा चाहते हैं बस एक ही चीज जो है, वो है सिंसेरिटी। अगर हमने, है ना, कुटी नाटी, यू नो, झूठ बोलना, डिप्लोमेसी करना, अगर ये सब शुरू किया, तो भगवान को वो थोड़ा पसंद नहीं आता है। तो उसपे से ही भगवान बाहर निकाल सकते हैं हमें, ऐसा नहीं है। भगवान ये भी समझते हैं कि समौर अगर ये इससे फंस चुका है अभी, तो भगवान कोई ना कोई शिक्षा देके हमें वहां से ही बाहर निकाल देंगे, अगर हमारे सिंसियर एंडेवर होंगे ना तो। लेकिन हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान की जो शेल्टर है उसको हम ठीक से ले सकें। तो कृष्ण की जो शेल्टर है ना, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है कि हर एक स्थिति के अंदर हम भगवान की शेल्टर कैसे ले रहे हैं, वो है ना। और अब देखिए हमारे कर्मों के अनुसार हमें हर एक चीज़ हमारे सामने आने ही वाली है, वो तो, है ना। और हमने देखा है पांडवों के जीवन से, जीवन रामायण के अंदर भी, कि जितने कष्ट आते हैं उतने हम भगवान को ज़्यादा याद कर पाते हैं, है ना। जब कष्ट आ रहे हो तब हमें, हाँ, यू नो। और आप देखिए, आप लोगों ने भी शायद, आप में से जो अभी नए नए जुड़े, उन्होंने भी शायद ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम कृष्णा चैंटिंग के बारे में सुनते हैं और जब हमारे अंदर कष्ट आते हैं, तो हम कितना हृदय से जप करते हैं ना, एकदम, है ना, एकदम हम अटैच्ड हो जाके जप करते हैं कि कृष्णा प्लीज, सिचुएशन आ गई, अभी मैं आपका हरि नाम का शेल्टर ले रहा हूँ, है ना। तो भगवान को वो देखने में बहुत आनंद आता है कि डिवोटी आप देखिए कितना मेरा शेल्टर ले रहा है ना, इतनी प्रिकॉरियस कंडीशन के अंदर भी। और भगवान देखते हैं कि, यू नो, एक्चुअली कोई होप ही नहीं होता हमारे पास, है ना। आप देखिए अगर कोई भी सिचुएशन अगर हमारे जीवन के अंदर आती है और हम देखते हैं कि नहीं, कृष्ण के अलावा भी मेरा कोई होप है ना, तो आप समझे कि हम, ये जो माया जो है ना फंसा रही है ना। तो जब भगवान हमें ऐसी सिचुएशन डालते हैं कि वेयर देयर इज नो होप अदर देन टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्ण, दैट इज द बेस्ट सिचुएशन इन अवर भक्ति, कि जहां पर कोई होप ही ना हो हमारा भगवान के अलावा। कृष्णा आपकी जैसे द्रौपदी, कोई होप ही नहीं था उसके पास, उनके पास, है ना। तो सोचिए कितना 100% वो नाम ले रहे थे भगवान का। प्रहलाद महाराज के पास कोई होप ही नहीं था, है ना, भगवान की शरणागत लिए बिना कोई चांस ही नहीं था, है ना। तो हम पूरे 100% दे देते हैं हमारा, है ना। सो भगवान जो है हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। तो भगवान ऐसा कंक्लूड कर रहे थे कि ये, यू नो, मेरी पावर को समझ, ये जो है अभी अपनी पोजीशन का पावर अननेसेसरी इस्तेमाल कर रहे हैं, यू नो। और मैं चाहता हूँ कि उसका फॉल्स प्रैक्टिस मैं छीन लूँ, क्योंकि ये भी मेरा भक्त है ना। और मेरे भक्त कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि मैं पूर्ण पुरुष में परमेश्वर हूँ। हाँ, तो भगवान ने दोनों काम किया। भगवान, उन्होंने अपने ग्वालों को प्रोटेक्शन भी दिया, और साथ में उन्होंने इंद्र का फॉल्स प्रैक्टिस भी हटाया। अभी हम सीखेंगे कि फिर इंद्र, देखिए फिर क्या हुआ कि इंद्र जो था उसको होश में आ गया। फिर 7 दिन तक इतने बारिश गिराने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, है ना।
वो सारे व्रजवासियों ने तो शरण ही ग्रहण ले ली थी कृष्ण की। तो उसने तो प्लान बनाया था कि मैं इनको इतना परेशान कर दूंगा, वो तो कुछ प्लान चला ही नहीं। और फिर 7 दिन लग गए उसको ये समझने में, ये जो है वो कृष्णा जो है पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और ये मेरे बॉस है ना। लेकिन जब उसको पता चला 7 दिन के बाद, तो जैसे लास्ट टाइम बताया था, इंद्र तो समझ गया कि मैं तो जाऊंगा सामने, तो कैस किस मुंह लेके जाऊं मैं, है ना। तो उसने क्या इंद्र ने क्या किया था कि सूरभि गाय को आगे किया सबसे पहले, है ना, क्योंकि वो भाई भगवान को गाय सबसे प्रिय है ना। सूरभि को आगे किया और फिर इंद्र ने प्रार्थना करना शुरू किया। तो भी हम देखेंगे कि इंद्र तो प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। तो उससे हम क्या समझ सकते हैं, इंद्र तो प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें से हम क्या टीचिंग्स ले सकते हैं ना। तो लेसन्स फ्रॉम प्रेयर्स बाय इंद्र। हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ही पढ़ लेता हूँ और धीरे धीरे मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये सबसे पहला क्या है, व्हेन फॉल्स प्राइड इज डिस्ट्रॉयड वन कम्स टू सेंसेस एंड रियलाइज हिज folly. So Indra knew about the exalted position of Krishna because Krishna is the master of Indra, but he could not believe that Krishna could come down and live in Vrindavan among the coward men. When Krishna defied the authority of Indra, Indra became angry because he thought that he was all in all within this universe and that no one as powerful as he. But after this incident, his false popular festive were destroyed. Being conscious of his subordinate position, he appeared before Krishna with folded hands and began to offer the following prayers. So when false pride is destroyed, one comes to senses. है ना, जब भी हमारा मिथ्या अहंकार नष्ट होता है, फिर हम बोलते हैं ना, वो कौन सा कहावत है हिंदी में, कोई हम बोलते हैं ना कि अभी होश में आया, ऐसा करके कुछ, है ना। अभी इसका दिमाग जो है ठिकाने पे आया। तो जैसे ही हमारा मिथ्या अहंकार जो नष्ट होता है ना, तब हमें पता चलता है कि हाँ, अभी जब भगवान ने, जब इंद्र ने, इंद्र को मालूम था कि भगवान की एक्सोल्टेड पोजीशन क्या है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि जैसे ब्रह्मा विकर से विमोहित हो गए थे, है ना, कि जो पूरा सृष्टि का सर्जन किया है जिसने, है ना, वो भी विमोहित हो गए थे कि कैसे भगवान हो सकती है, ये सबका लंच बॉक्स में से, खुद का भी लंच बॉक्स भर के आते हैं, पूरा ठीक है चलो, लेकिन सब दूसरे के लंच बॉक्स में से भी खा रहे हैं, है ना, सब महाप्रसाद महाप्रसाद इधर उधर बांट रहे, बोले थोड़े भगवान हो सकते हैं। तो ब्रह्मा विमोहित हो गए थे, इंद्र भी विमोहित हो गया था एक्चुअली, आप देखो तो, है ना। तो ब्रह्मा तो टेस्ट लेना चाह रहे थे, इंद्र ने थोड़ा गुस्से से किया, है ना, दोनों ही विमोहित हो गए थे, लेकिन दोनों का सिचुएशन के साथ सामने, अलग अलग तरीके से बिहेव किया उन्होंने। लेकिन जब इंद्र को पता चला कि जब उसका फॉल्स प्रेस्टीज डिस्ट्रॉय हो गया, और तब उसको समझ में आया कि अरे मेरी मेरी क्या पोजीशन है, जब उसको ये पता चला कि मैं कहाँ हूँ और भगवान कौन है, तो फिर वो भगवान के सामने आया विथ फोल्डेड हैंड्स। सो आप इससे हम एक चीज़ सीख सकते हैं कि देखिए, अगर हमें हम कोई भी गलती करें या कोई भी ऑफेंस करते हैं, अगर हम, है ना, लेकिन अगर हम विथ फोल्डेड हैंड्स एक विनम्रता के साथ भगवान के पास जाएंगे, उनके भक्तों के साथ जाएंगे, है ना, तो तुरंत जो है भगवान हमें उससे रिलीव कर सकते हैं, है ना। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट नाउ। पहले उसने गलतियां की, सब कुछ किया, वो हमने देखा, लेकिन आप देखिए गलतियां तो की उसने, अभी उसको चेंज तो नहीं कर सकते इंद्र, लेकिन अभी वो कैसे रिएक्ट कर रहा है वो हमें देखना चाहिए। या तो सेकंड पॉइंट, ड्यू टू फॉल्स प्राइड वन foolishly considers seniors guru और गॉड टू बी वंस कॉम्पिटिटर, है ना। तो अब ये इंद्र की डायरेक्ट प्रेयर्स है ना, भागवतम में से, ये जो भी जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं ना, वो सारे डायरेक्ट भागवतम में से लिए गए पैराग्राफ्स है ना, कृष्ण बुक में थे, सॉरी, जो भी भागवतम का ही पार्ट है 10 कैंट होगा। तो इंद्र बोला, माय डियर लॉर्ड, इंद्र सेड, बीइंग पफ्ड अप बाय फॉल्स प्राइड, आई थॉट दैट यू हैड ऑफेंडेड मी बाय नॉट अलाउइंग the coward man to perform the Indra Yajna, and I thought that you wanted to enjoy the offerings that were arranged for the sacrifice. I thought that in the name of a Govardhan sacrifice, you were taking my share of profit, and therefore mistook your position. Now, by your grace, I can understand that you are the Supreme Lord, the personality of Godhead. है ना। तो मिथ्या अहंकार के अनुसार हम जो हमारे वन फुलिशली कंसिडर्स सीनियर्स गुरु और गॉड टू बी वंस कॉम्पिटिटर, है ना। तो मिथ्या अहंकार जो बढ़ जाता है, हमारे जो सीनियर्स होते हैं, है ना, शुरुआत कहाँ से होती है, सीनियर से शुरू होती है, फिर गुरु और फिर भगवान, उनको हम क्या समझ लेते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर समझ लेते हैं, बोले ये हमारे कंपटीशन में अभी, है ना। सो ये किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, जब हम सोचते हैं कि आ, इंद्र के जैसा, है ना, कि मेरे पास सब कुछ पावर है, मेरे पास कितना बुद्धि है ना, और मैं सभी का कंट्रोलर हूँ,
तब जाके फॉल्स प्राइड बढ़ता है। और फिर हम धीरे धीरे हम समझते हैं कि हमारे जो सीनियर्स है, हमारे जो गुरु है, हमारे जो भगवान है, अल्टीमेटली भगवान वो क्या है, हमारे कॉम्पिटिटर है ना। तो हमें हमेशा इसको समझना चाहिए कि जो भी चाहे वरिष्ठ भक्त हो, चाहे हमारे गुरु हो, है ना, और भगवान तो भगवान ही है ना। तो कभी भी हमें एक कंपटीशन की तरह नहीं लेना चाहिए, भक्ति में कंपटीशन की तरह हमें कभी भी नहीं लेना चाहिए, है ना। नॉट इवन विद आवर सबॉर्डिनेट्स ऑल्सो कंपटीशन करना है तो इस प्रकार का होना चाहिए एकदम, क्या कि हाँ देखो वो भी 8 माला कर रहे हैं और देखें मैं अभी 5 माला कर रहा हूँ, है ना। सो मेरे अंदर कैसी ऐसी भगवान कृपा करे कि मेरे अंदर भी उनके जैसा डेडिकेशन आए ना। तो ये जो है ये हम कर सकते हैं ना, कि मैं भी कब ऐसा आएगा कि जब मैं भी इनकी तरह जो है 8 माला कर पाऊंगा या 16 माला कर पाऊंगा, या मैं भी भागवतम के अंदर, भगवत गीता के अंदर इतना रुचि डेवलप कर पाऊंगा मैं, है ना। तो ये विनम्र हो गया। लेकिन ये समझना कि कॉम्पिटिटर समझना, तो ये तो सबॉर्डिनेट के लिए भी नहीं होना चाहिए ना। तो सीनियर्स, गुरु और भगवान की तो क्या ही बात है। तो मिथ्या अहंकार के अंदर क्या होता है, एक चीज ये भी कॉम्पिटिटर भी समझते हैं और उनके अंदर हम दुर्गुण भी देखना शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे शुरुआत ऐसी होती है ना, फिर हम उनके अंदर जो है फॉल्ट फाइंडिंग करना शुरू करते हैं, है ना। सो ये सब चीज़ें शुरू होती है हमारे मन से धीरे धीरे करके, है ना। सो और उसका मूल क्या है, ये फॉल्स प्राइड, है ना। तो ये उसका मूल ये है। फिर धीरे धीरे वो फ्रुक्टिफाई होता है अलग अलग तरीके से, है ना। फिर हम धीरे धीरे फॉल्ट करना शुरू करते हैं, फॉल्ट फाइंड करना, है ना। पहले हम मन ही मन फॉल्ट फाइंड करते हैं, है ना। फिर धीरे धीरे हम वो बोलना शुरू करते हैं, और जैसे ही हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं, फॉल्स निकलते हैं, है ना, तुरंत ही ऑफेंस शुरू हो जाता है, और फिर तुरंत ही हमारा जो भक्ति का प्रोग्रेस होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है ना। सो हमें प्रयास करना चाहिए कि हाँ हमारे मन के अंदर ही हमें कई बार ऐसे फॉल्ट भी आ जा दिख दिख जाते हैं, ऐसा कुछ भी होता है तो हमें मन ही मन उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना, कि नहीं जैसा भी है लेकिन वो कितना अच्छा, उनके अंदर अच्छे गुण देखना शुरू कर देना चाहिए हमें इमीडिएटली, है ना। तो हम जो है ये सब चीज़ों से बच पाएंगे, और ये प्रैक्टिस से आएगा, है ना। जो भी हम भागवत में पढ़ रहे हैं ना, वो प्रैक्टिस जब तक नहीं लाएंगे ना, तब तक हम आ, तब तक भी हमारा जो गति होता है भक्ति का, वो उस गति से आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। प्रोग्रेस रुक जाएगा हमारा। सो भागवतम के प्रिंसिपल्स, ये सारे टीचिंग्स जो है ना इसलिए बताई गई है कि हम उसको जब मौका मिले हमें तब उसको अप्लाई कर सके। और ऐसा जरूरी नहीं आप एक लेक्चर सुनने के बाद आप उस सभी चीज़ों को अप्लाई कर पाओगे। शायद ऐसा हो सकता है कि आप अभी अप्लाई नहीं कर पाओगे, है ना, लेकिन बाद में आपको रियलाइज होगा कि अरे मुझे सिचुएशन के अंदर मैंने ऐसा सोचा होता, है ना, या ऐसा किया होता तो कितना अच्छा होता, ये वैष्णव बिहेवियर था, है ना। तो मैं इसमें तो नहीं कर पाया, है ना, लेकिन अगली बार जब ऐसी सिचुएशन भगवान मेरे सामने रखेंगे तो जरूर मैं उस प्रिंसिपल को अप्लाई करूंगा, है ना? तो हम कैसे प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति के अंदर। सो राइट, सो ड्यू टू फॉल्स राइट हम कई बार हमारे जो वन फुलिशली कंसिडर सीनियर्स, गुरुज और गॉड टू बी वंस कॉम्पिटिटर, और फिर हम फॉल्ट देखना भी जो है शुरू कर देते धीरे धीरे करके, है ना। ठीक है। सो थर्ड पॉइंट क्या है, व्हाट इज थर्ड पॉइंट इसके अंदर, लॉर्ड्स अबाउट इज एक्सेसिबल ओनली बाय फॉर दोस हु आर फ्री फ्रॉम पैशन एंड इग्नोरेंस। पैशन मीन्स एंगर, इग्नोरेंस मीन्स इल्यूजन। तो इंदिरा वही प्रार्थना करिए, और नेम फेम फॉर्म क्वालिटीज, आपके नाम रूप गुण लीला, है ना, जो भी है पैराफर्नियल पासिंग और ऑल बियॉन्ड दिस मटेरियल नेचर, है ना। भगवान की हर एक चीजें जो है इस भौतिक सृष्टि से बाहर है, एंड दे आर नेवर डिस्टर्ब बाय द थ्री मटेरियल मोल्ड्स, है ना। Your abode is acceptable only for one who undergoes severe austerities and penances and becomes completely freed from the onslaught of material qualities like passion and ignorance. If someone thinks that when you come within this material world, you accept the modes of material nature, he is mistaken. The waves of the material qualities are never able to touch you, and you certainly do not accept them when you are present within this world. Your lordship is never conditioned by the laws of material nature. ना, तो इसके अंदर बताया गया कि भगवान का जो धाम है ना, वो किन लोगों के लिए एक्सेसिबल है, जो रजोगुण और तमोगुण से ऊपर है ना। सो और वो भगवान बता रहे हैं योर अबाउट इज एक्सेसिबल ओनली फॉर दोस हु अंडरगो सीवियर ऑस्टेरिटीज एंड पेनेंसेस,
और अगर हमें ये जो मटेरियल क्वालिटीज हैं, तमोगुण, रजोगुण, एंड अगर हमें उससे मुक्त होना है तो हमें वी हैव टू अंडरगो सीवियर ऑस्टेरिटीज एंड पेनेंसेस, बहुत तपस्या करनी होगी हमें, तब जाके हम इस रजो और तमो से बाहर निकल पाएंगे, है ना। और तपस्या के साथ साथ हमें ऐसा नहीं खाली तपस्या ही करना है ना। ऑस्टेरिटीज और पेनेंसेस इसके अंदर बताया गया। इंद्र इंद्र ही बोल रहे हैं, इंद्र ये प्रार्थना ऑफर कर रहे हैं, वो तो है ही है, लेकिन साथ में एक ये भी ऐड कर सकते हैं कि भगवान के भक्तों का संग, है ना। तो ऑस्टेरिटीज और फिनेंसिस अगर हम करेंगे भक्तों के संग के अंदर ये सारी चीजें, फिर हम जो है इस पैशन और इग्नोरेंस से बाहर निकल पाएंगे। सो इस पैशन और इग्नोरेंस से बाहर निकलना बहुत जरूरी है ना। नॉट ओनली इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, बट इवन इन आवर स्पिरिचुअल थिंग ऑल्सो, है ना। जब हम सर्विसेज करते हैं, उसके अंदर भी हमारा जो पैशन यानी कि गुस्सा है, ये सभी चीज़ हमें धीरे 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 उसको नियंत्रण में लाने का प्रयास करना चाहिए। और वो कैसे आएगा? जब हम ज़्यादा तपस्या करेंगे, जब हम कुछ नियमों का पालन, नियम किए बिना हम कभी भी रजो और तमो से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर आपको सत्वगुण के ऊपर आना है, सो हमें नियम फॉलो करने होंगे, हमारा खाना इम्प्रूव करना होगा, नियम फॉलो करना होगा, हमारा उठने का स्केड्यूल जो है उसको इम्प्रूव करना होगा। जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तब जाके हम जो है धीरे 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 करके हम पैशन और इग्नोरेंस, फिर भी हम घूमते रहेंगे, है ना, उसके अंदर। सो भगवान का धाम उन्हीं के लिए अवेलेबल है, एक्सेसिबल है ना, कि जो ज़्यादा तपस्या करते हैं, ऑस्टेरिटीज करते हैं। और हम देख सकते हैं कि कितना ऑस्टियर बन जाता है हमारा जीवन, है ना। जब हम आप देखें, जब हम वैसे भी कितना ऑस्टियर है ना, भौतिक संसार में थोड़ी हम कम ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, है ना। वहाँ तो कितना बॉस का सुनना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना होता है ना। सो वैसे भी ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भक्ति में भी ऑस्टेरिटी ना करें ना। सो और फिर वो भगवान के बारे में बता रहा है कि भगवान जो है वो इन तीनों गुणों से बद्धे हुए नहीं। जब भगवान इस भौतिक संसार में, कई बार लोग समझते हैं ऐसा एक्चुअली में, कि जब भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं तो वो भी इस तीनों गुणों से बद्ध जाते हैं, है ना। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि भगवान जो इन तीनों गुणों से बद्ध जाते हैं? डू यू रियली थिंक कि भगवान जो है जब भौतिक संसार के आएंगे तो उसके टच में आएंगे, जैसे हम जैसे ही इस संसार में आते हैं हम सत्व रजो तमो के उसमें बद्ध जाते हैं, लेकिन भगवान तो ऐसे बदते नहीं है कभी भी, है ना। द वेव्स ऑफ मटेरियल क्वालिटीज आर नेवर एबल टू टच यू, छू भी नहीं पाएंगे भगवान को, है ना। फोर्थ पॉइंट क्या है? या कृष्ण may not punish one directly for offenses, he divides his means to subdue the false prestige. My dear Lord, you are the original father of this cosmic manifestation. You are the supreme spiritual master of this cosmic world, and you are the original proprietor of everything. As eternal time, you are competent to chastise offenders. With this material world, within this material world, there are many fools like myself who consider themselves to be the supreme Lord or the all in all within this universe. You are so merciful that without accepting their offenses, you devise means so that their false prestige is subdued and they can know that you and no one else are the supreme personality of Godhead. ना कितना अच्छा बताया वो इंद्र ने। पहले तो भगवान ग्लोरीफाई कर रहे हैं, है ना, कि आप पूरे संसार के, आप गुरु आप हैं, पूरे संसार के अहम बीज प्रदा पिता, जो भगवान भगवद गीता के अंदर बताते हैं ना, कि आप सबसे बीज पिता, बीज, हम सबके आप ओरिजिनल फादर हैं, है ना। और सभी चीज़ें जो है, आप सभी चीज़ों के हम स्वरूप से प्रभु, भगवान बताते हैं सभी चीज़ों का प्रोप्राइटर कौन है? मैं हूँ, है ना। और भगवान जो है वो किसी भी ऑफेंडर को चेस्टाइज कर सकते, उसको पनिश कर सकते हैं। और इंद्र आप देखिए विनम्रता का रोल कर रहा है कि विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड देयर आर मेनी फूल्स लाइक माई सेल्फ, बोले मेरे जैसे बहुत एक मूर्ख है कि जो अपने आप को भगवान समझते हैं। मैं तो हुई ऐसा, लेकिन मेरे तो अनेक लोग हैं। लेकिन आप इतने कृपालु हैं कि आप उनका अपराध जो है एक्सेप्ट नहीं करते, और आप समर्थन ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे उनका जो फॉल्स प्राइड है वो डाउन हो सके, है ना। तो कई बार ये ऐसा नहीं है ना कि भगवान आपको सपने में आएंगे बोलने के लिए, "ओए, तेरा फॉल्स प्राइड बहुत ज्यादा हो गया है, थोड़ा कम कर भाई", है ना। या सपने में आके आपको आशीर्वाद देंगे कि भाई तेरा फॉल्स प्राइड कम हो जाए, है ना। तो या फिर अब आकाशवाणी होगी ऐसी, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो भगवान तो क्या प्लान ही डिवाइस करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे हमारे जीवन के अंदर जिससे हम जो है इस फॉल्स प्राइड से हम मुक्त हो सके। तो एक्चुअली में हमें ये
समझना चाहिए कि भगवान जो ये सिचुएशन इसलिए मेरे जीवन में ला रहे हैं कि भगवान कुछ मुझे लेसन सिखाना चाहता है ना। तो इंद्र समझ गया था कि भगवान जो है मुझे सबक सिखाना चाह रहा है ना। सो भगवान शायद डायरेक्ट पनिश नहीं करेंगे ऑफेंसेस को, है ना, पर वो ऐसा प्लान डिवाइस करेंगे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे हमारे जीवन के अंदर कि हम जो है समझ सके। और उसने बताया कि आप ऐसा प्लान डिवाइस करते हो कि वो समझ सके, दे कैन नो दैट यू एंड नो वन एल्स, कि आप ही जो है पूर्ण पुरुष में परमेश्वर है और आप ही संसार के नियंता है ना। यस। सो अभी आगे बढ़ते हैं हम। या फिफ्थ पॉइंट, लॉर्ड एज वेल एज हिज रिप्रेजेंटेटिव्स हैव द राइट टू चैस्टाइज देयर डिपेंडेंट्स। My dear Lord, you are the Supreme Father, the Supreme Spiritual Master, and the Supreme King. Therefore, you have the right to chastise of all living entities whenever there is any discrepancy in their behavior. And the Father, the Spiritual Master, and the Supreme Executive Officer or of the state are always well-wisher of their sons, their students, and their citizens respectively. As such, the well-wishers have the right to chastise their dependents. ना सो किसी को बोलने का अधिकार किसको दिया गया? अगर किसी की हमें गलती बतानी है या किसी को चैस्टाइज करना है ना, किसी को डांटना है, तो डांटने का अधिकार किसके पास है? भगवान और उनके प्रतिनिधि के पास है ना। तो हम देखते हैं ना, एक पिता होते हैं जो अपने बच्चों को, अपने डिपेंडेंट को हम बता सकते, उसको सिखा सकते हैं, क्योंकि वो जो वो चैस्टाइज किसके लिए करते हैं? उसकी उन्नति के लिए करते हैं, है ना। जैसे अगर आपको कोई भक्त अगर कुछ बताता है, या मान लीजिए अगर आपको कोई डांटता भी, अगर आपने कुछ किया, तो वो किस लिए बताता है? ताकि आप हम फिर से वो गलती ना करें, है ना। इसलिए उनका कोई ऐसा तो होता नहीं है ना कि आज सोच के तो नहीं आते ना कि बोला आज बहुत दिनों से किसी को डांटा नहीं है ना, आज तो फ्राइडे प्रोग्राम में किसी को डांटना ही है, या संडे आएगा ना तो किसी को डांटना है, ऐसा तो कोई ये नक्की करके नहीं आता है ना। लेकिन भगवान और भगवान के जो प्रतिनिधि होते हैं, भगवान के प्रतिनिधि यानी कि हमारे जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, है ना, उनके उनके पास अधिकार है कि जो उनके डिपेंड हैव द राइट टू चैस्टाइज देयर डिपेंडेंट्स, जो उनके डिपेंडेंट्स हैं उनको चैस्टाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मूड जो होता है वो ये होता है कि समा और दर ये अपनी भक्ति में उन्नति कर सके, और कोई उनका मूड नहीं होता ये, है ना। और हमें भी प्रयास करना चाहिए। जैसे इंद्र, देखिए इंद्र तो समझ गया, तो इंद्र से हमें ये भी एक चीज सीख सकते हैं कि जैसे उसको मालूम पड़ा कि ये भगवान है और भगवान मुझे सबक सबक सिखा रहे हैं, तो तुरंत ही उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, है ना। सो द वेल विशर हैव द राइट टू चैस्टाइज द डिपेंडेंट्स। जो हमारे हितेच्छु हैं वही तो हमें डांटेंगे, है ना। बाकी आप देखिए कि जब बाकी जो लोग जो हमें फ्लावरली वर्ड्स तो बोलते रहेंगे ऐसे, है ना, वाह वाह प्रभु जी क्या, अलग अलग चीजें बताएंगे, है ना आपको, क्या आप सेवा करते हो, आपके अलावा ऐसी कोई सेवा कर ही नहीं सकता है, ऐसे तरह तरह प्रकार की जो चीजें, और हमारे कानों को सुनने में अच्छा भी लगता है कई बार, है ना। हाँ प्रभु जी सही बोला, और बोलिए थोड़ा, है ना, अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे ही हमें आ, और ये हर एक बार ऐसा होता है ना कि अगर जैसे हम स्कूल में भी हमारे ऐसा होता है, जैसे हमें हमारे टीचर जो होते हैं वो क्या थे? हमारे वेल विशर ही थे, है ना। जब हमें वो चेस्टाइज करते थे तो किस लिए डांटते थे हमें? ताकि हम अच्छा पढ़ाई करें, अच्छे मार्क्स आए, तो हम अच्छे आगे हमारा जीवन व्यतीत कर पाएंगे, है ना। सो डिवोटीज का भी ये भाव होता है ना, कि वो देख पाते हैं, है ना, कि अगर अगर इस प्रकार से वो कंटिन्यू करेगा तो शायद आगे जाके वो कृष्ण भक्ति कंटिन्यू ना कर सके, या कृष्ण भक्ति में उसको बाधा आएगी, है ना। सो वो हमें कि इस मोड से सिखाते हैं, सिखाने के मोड से हमें वो चेस्टाइज करते हैं। और उनका एक अधिकार होता है ना। जैसे एक पिता का अधिकार होता है उनके बच्चों को डांटने के लिए, गुरु का अधिकार होता है अपने शिष्यों को डांटने के लिए, और भगवान का अधिकार होता है अल्टीमेटली ना। सो यस, ये पॉइंट एक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी कैन गो, सिक्स्थ पॉइंट। Lord appears in this world to chastise those fools who claim to be God. Whether by your own desire you appear auspiciously on the earth in your eternal varieties of forms. You come to glorify the earthly planet and specifically to chastise persons who are falsely claiming to be God. In the material, there is regular competition between different types of living entities to become supreme leaders of society.
And after being frustrated in achieving the supreme position of leadership, foolish person claim to be God. है ना। तो इसके अंदर ये समझाया गया, इंद्र बता रहे हैं कि इस भौतिक संसार के अंदर आप देखिए हर एक व्यक्ति जो है वो यही सोचने के लिए आता है कि मैं कैसे अधिकार जमाऊं, है ना अपना। तो भगवान उन्हीं लोग जो भगवान भगवान ऐसा नहीं उन्हीं लोगों के लिए, लेकिन एक भगवान के अपीयर होने का एक रीजन ये भी है कि उनको डांटने के लिए आते हैं वो, उनको सबक सिखाने के लिए, ऐसे मूर्खों को कि जो समझते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, है ना। तो इंद्र बता रहे हैं ऐसे बहुत सारे मूर्ख लोग हैं मेरे जैसे। देखो फिर से बता रहे हैं, देयर आर मेनी सच फॉल्स फुलिश पर्सनालिटीज इन लाइक मी, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, वो जब आप सबक सिखाएंगे, दे सरेंडर अनटू यू एंड अगेन एंगेज देमसेल्फ प्रॉपर्ली बाय रेंडरिंग सर्विस अनटू यू, है ना। तो वो आपको शरणागत होंगे और धीरे धीरे आपकी सेवा जब करेंगे वो, सो धीरे 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 करके उनका जो बुद्धि है वो ये समझने के लिए वो समझ सकते हैं उनकी बुद्धि के द्वारा कि मैं एक सेवक हूँ, ना कि मैं भगवान हूँ। एंड दैट इज द पर्पस ऑफ ए चेस्टासिंग पर्सन एनवियस ऑफ यू, जो आपसे ईर्ष्यालु करते हैं, इसलिए जो है आप उनको चेस्टाइज करते हैं, है ना। सो देर आर फ्यू पॉइंट्स रिमेनिंग, तो मैं थोड़ा उसको कंप्लीट कर लेता हूँ एक बार। 7 पॉइंट क्या है? वन हु हैज एक्टेड फुलिशली शुड नॉट हेजिटेट टू डिक्लेयर हिज फुलिशनेस टू द लॉर्ड, है ना। तो अगर हम मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं तो हमें दिखाना चाहिए कि हाँ मैं मूर्ख हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया था? गुरु मोरे मूर्ख देखी करेला शासन, है ना। कि गुरु के सामने हम एक मूर्ख के तरह ही अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, है ना। भले ही हमारे पास कितना ज्ञान, और वो भी अगर हम हमारे गुरु के सामने अपने आप को मूर्ख नहीं समझते हैं तो हमारा वो ज्ञान भी किस काम का है। जैसे इंद्रदेव दिखा रहे हैं, माय डियर लॉर्ड आई कमिटेड अ ग्रेट ऑफेंस, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया आपके चरण श्री चरण कमलों में, है ना। कि जो मेरा मटेरियल ऑपुलेंस था उसके कारण मैं आपका अनलिमिटेड पावर समझ नहीं पाया, तो प्लीज आप मुझे माफ करिए, काइंडली एक्सक्यूज मी, बिकॉज आई एम फुल नंबर 1, मेरे जैसा मूर्ख आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये विनम्रता है। काइंडली गिव मी योर ब्लेसिंग सो दैट आई मे नॉट एक्ट सो फुलिशली अगेन, आप मेरे पे ऐसी कृपा करिए कि मैं फिर से ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य ना करूं, हाँ। तो ये बताना चाहिए गुरु जी मैं मूर्ख नंबर 1 हूँ। एक्चुअली गुरु के सामने नहीं, हमें जो हर एक भक्तों के सामने हमें इस प्रकार से भी हो करना चाहिए, आई एम फुल नंबर 1, कि मैं मूर्ख नंबर 1 हूँ, है ना। क्योंकि मैं हमेशा फॉल्सली प्राउड होता हूँ, है ना। जो हमारा मटेरियल ऑपुलेंस होता है, जो हमारा मटेरियल इंटेलिजेंस होता है ना, जो भी चीज़ हमें भगवान के द्वारा, वो भी चीज़ हमें भगवान के द्वारा दी गई है ना अल्टीमेटली। तो सो वन वाज एक्टेड फुलिशली, अगर हमने मूर्खतापूर्ण कार्य किया है तो हमें डिक्लेयर भी करना चाहिए यस आई एम फुल नंबर 1। सो नाउ कृष्ण काइंडली गिव मी योर ब्लेसिंग्स, है ना। तो मैं आप मुझे आपकी कृपा दी ताकि मैं ऐसा ना करूं। जिसे इंद्र बता भी रहे कि देखो भगवान कृपा के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम जो है ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य ना करें ऐसा। तो ये विनम्रता है ना। और दूसरा क्या है 8वां? देयर इज नो अदर शेल्टर इन दिस वर्ल्ड अदर देन लॉर्ड्स लोटस फीट फॉर द कंडीशन सोल। बता रहे इफ यू थिंक माय लॉर्ड दैट द ऑफेंस इज वेरी ग्रेट and cannot be excused, then I appeal to you that I am your eternal servant. You appear in this world to give protection to your eternal servants and to destroy the demons who maintain great military strength just to burden the very existence of this world. As I am eternal servant, kindly excuse me. तो ये समझना बहुत जरूरी है। भगवान जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, इसको इसको मैंने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, कि हमें समझना चाहिए कि कृष्ण मेरे अलावा और कोई शेल्टर है ही नहीं आपका, इस बद्ध जीव आत्मा के लिए और कोई शेल्टर नहीं हो सकता है। हम लोग सो कॉल्ड शेल्टर बनाते हैं ना, कि जो घर है मेरा शेल्टर है, मेरी ऑफिस जो है मेरा शेल्टर है ना। सो ये सो कॉल्ड शेल्टर है, पर अल्टीमेटली शेल्टर कहाँ पर है? भगवान के श्री चरण कमलों में, है ना। तो आप भगवान बता रहे देखो इंद्र, कृष्ण यू अपीयर इन दिस वर्ल्ड टू गिव प्रोटेक्शन टू योर इटर्नल सर्वेंट्स एंड आई एम योर इटर्नल सर्वेंट, है ना। अगर आपको लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है और उसको माफ नहीं किया जा सकता है, तो फिर भी मैं आपको अपील कर रहा हूँ कि मैं तो आपका इटर्नल दास हूँ, और आप अपने इटर्नल सेवकों को प्रोटेक्शन देने के लिए आप इधर प्रकट हुए हैं, है ना। सो प्लीज एक आपके इटर्नल सेवक की तरह समझिए। तो सी हमें इसके लिए ना सबसे बड़ा क्वालिटी क्या चाहिए पता है आपको? जो इंद्र ने जो सबसे बड़ी क्वालिटी दिखाई वो है कि अपनी गलती उसने स्वीकार की, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम वही अटक जाते हैं, हम हमारी गलती को ही स्वीकार नहीं करते कई बार। मैंने कहाँ गलती की है,
ना, मैंने क्या किया है। तो वहीं पर ही हमारा ये फिर ये सब भूल जाओ, ये सब मूड आना, ये जो इंद्र तो दिखा रहा है ना कि मैं आपका इटर्नल सेवक हूँ, ये सब कुछ फिर माइनस हो जाता है। तो जो सबसे बड़ी चीज हम एक चीज सीख और भी सीख सकते हैं इंद्र से, वो है कि उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और वो फुलिशली डिक्लेयर भी कर रहा है अभी, और फिर वो कृपा याचना कर रहा है ना। 9 पॉइंट, लॉर्ड इज नॉट ओनली सुप्रीम कंट्रोलर बट ऑल्सो जगत गुरु हु प्योरिफाइज अवर हार्ट, है ना। सो वो बता रहा है, देखो, ड्यू टू माई ग्रॉस इग्नोरेंस, है ना, क्योंकि मैं तमोगुण से एकदम अंधकार में था, आई क्रिएटेड अ ग्रेट डिस्टर्बेंस इन वृंदावन बाय सेंडिंग टॉरेंट्स ऑफ रेन, है ना, एक्टेड आउट ऑफ सिवियर एंगर कॉज्ड बाय योर स्टॉपिंग द सैक्रिफाइस which was to be held to satisfy me. But my dear Lord, you are so kind to me that you have bestowed mercy upon me by destroying all my false pride. तो वो केवल भगवान जो है कंट्रोलर नहीं है, लेकिन भगवान जगत गुरु भी है जो हमारे हृदय को शुद्ध कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए इंद्र बोल रहा है कि अब मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ। यू आर नॉट ओनली द सुप्रीम कंट्रोलर बट ऑल्सो द सुप्रीम मास्टर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज, ना, कि आपने मेरे पे कृपा की है, आपने मेरे मिथ्या अहंकार को डिस्ट्रॉय करके, हाँ, और मैंने इतना खराब कार्य किया है। तो ऐसा हमारा मूड होना चाहिए, यानी इवन भक्तों के साथ में भी, है ना, कि कई बार अगर हम गलती करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो प्रभु आई हैव एक्टेड इन वेरी सीवियर एंगर, है ना, सम और अदर, बट प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज गिव और मर्सी, क्योंकि भक्तों की कृपा बिना भगवान की कृपा मिल ही नहीं सकती हमें, है ना। सो इम्पॉसिबल है, अगर जब तक भगवान के भक्तों की कृपा हम पे नहीं होती है, तब तक कैसे भगवान हमें कृपा दे पाएंगे, है ना। तो कृष्ण जो है सुप्रीम कंट्रोलर नहीं, वो जगत गुरु भी है, और धीरे धीरे और वही भक्त हमें हेल्प करते हैं हमारे हृदय को प्योरीफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, है ना। सो हाँ, एक चीज हम ये सीख सकते हैं इससे, या कृष्णा's इंस्ट्रक्शन फॉर अ प्राउड मैन एज वेल एज ऑल लिविंग एंटिटीज। अभी पूरा कृष्ण ने जब इंद्र की ये सुना, प्रार्थना सुनी, सो कृष्ण लॉर्ड द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड हैड स्माइल्ड ब्यूटीफुली एंड देन रिप्लाइड इन अ ग्रेव वॉइस लाइक अ रंबलिंग क्लाउड, माय डियर इंद्र, आई स्टॉप्ड योर कॉस्ट sacrifice जस्ट टू शो यू माय कॉस्टलेस मर्सी एंड टू रिमाइंड यू दैट आई एम योर इटर्नल मास्टर। भगवान एकदम गंभीरता से बोले, पहले हंसे भगवान थोड़ा, है ना, फिर गंभीरता से बोले, इंद्रा, मैंने इसलिए तुम्हारा ये यज्ञ रोक दिया था, मेरी है तो कृपा दिखाने के लिए और तुम्हें रिमाइंड करने के लिए कि मैं तुम्हारा नित्य जो है मास्टर हूँ। सो इसलिए देखिए भाई सर, 5 पॉइंट बताया गया है ना, आई एम द मास्टर नॉट ओनली ऑफ यू बट ऑफ ऑल द अदर डेमिगॉड्स एज वेल, कि मैं केवल तुम्हारा ही अ, गुरु नहीं हूँ या तुम्हारा ही मास्टर नहीं हूँ मैं, लेकिन हर एक जो देवी देवता है सभी का जो है, आई एम द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑल योर मटेरियल ऑपुलेंस आर ड्यू टू माई मर्सी। सो ये ऐसे मत लीजिए, है ना, ऐसा नहीं समझने, ओ भगवान है तो इंद्र को बोल रहे हैं ना, मुझे थोड़ी बोल रहे हैं। हमें लेना चाहिए कि भगवान मुझे बोल रहे हैं, है ना, ये क्या, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑल योर मटेरियल ऑपुलेंस आर ड्यू टू माई मर्सी। जो भी हमें मटेरियल ऑपुलेंस मिला है ना अभी, वो किसके कारण है, भगवान की कृपा के कारण है, जो भी मिला है हमें। नो लिविंग एंटिटी कैन इंडिपेंडेंटली बिकम ऑपुलेंट, वन मस्ट बी फेवर्ड बाय मर्सी, है ना। कोई भी जीव जो है स्वतंत्र रूप से ऑपुलेंट नहीं बन सकते तब तक मैंने उसके ऊपर कृपा ना की हो। सो जो भी मटेरियल, इसलिए अहंकार नहीं होना चाहिए ना, जो भी हमें घर, परिवार, जो भी ऑपुलेंस मिला है हमें, वो कृष्णा की कृपा के कारण मिला है। एंड everyone should always remember that I am the supreme lord, I can show anyone my favor and I can chastise anyone because no one is superior to me। भगवान बता रहे हैं कि मैं किसी को भी फेवर दिखा सकता हूँ, किसी को भी डांट सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, क्यों, बिकॉज नो वन इज सुपीरियर, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। ऐसा भगवान बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि भगवान की अथॉरिटी है ये, है ना। इफ आई फाइंड समवन ओवर पावर्ड बाय फॉल्स प्राइड इन ऑर्डर टू शो हिम माय कॉजलेस मर्सी आई विथड्रॉ ऑल हिज अपियरेंसेस। अगर मैं देखता हूँ कि ये जो है उसका अहंकार बढ़ गया है और मेरी है तो कृपा देखने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, उसके सारा ऑपुलेंस छीन लेता हूँ। तो जब ऑपुलेंस छीना जाता है, उसका मतलब ये है कि भगवान कृपा कर रहे हैं, है ना। कई बार हम उल्टा समझते हैं, हमें कई बार हमें समझ जब ज्यादा ऑपुलेंस आता है मतलब भगवान की कृपा है ना। सो ये उल्टा नहीं सोचना चाहिए ना, भगवान की कृपा कब है, जब भगवान भगवान हमें ऑपुलेंस लेते हैं तब भगवान की कृपा है। प्रभु
એક દીવો ખાલી રાધિકેશ્વર મૂકી દઉં, એક દીવો રાધિકેશ્વર કપાટ મૂકી દઉં, બાકી તો ઓફરિંગ કરું પછી કરું. થેન્ક યુ અના. ઓકે, थैंक यू. या सो या तो भगवान जो है जब हमें ऑपुलेंस ले लेता है तो सबसे बड़ी कृपा वो है, ना कि ऑपुलेंस दे. और भगवान देते ऑपुलेंस एक्चुअली. जब भगवान समझ जाते हैं ना कि पहले भगवान लेते हैं, है ना, फिर जब भगवान देखते हैं कि नहीं अभी उसको मैं ऑपुलेंस दूंगा ना, अभी मैं उसको धन दूंगा या अभी कुछ भी दूंगा ना, वो 100% मेरे सेवा में लगाएगा. तो भगवान को एकदम कंफर्म हो जाएगा ना, फिर भगवान आपको पूरे दुनिया का ऑपुलेंस दे देंगे, है ना. जैसा प्रभुपाद को देखिए, है ना, प्रभुपाद के पास सबसे फर्स्ट क्लास चीजें थी, है ना, पूरे वर्ल्ड की. उनके डिसाइपल सबसे फर्स्ट क्लास चीजें प्रभुपाद को ऑफर करते थे, लेकिन प्रभुपाद उसको क्या ऑफर, प्रभुपाद किसको ऑफर करते थे, वो कृष्णा की सेवा में, है ना. तो प्रभुपाद को भगवान सब कुछ दिए, है ना, फिर, है ना, बाद में. हाँ, लेकिन प्रभुपाद कभी अपने आनंद के लिए उपयोग नहीं किए. वो सब 100% यूटिलाइज एवरीथिंग इन कृष्णा सर्विस. ना जब भगवान को पता है भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार है, भगवान के लिए आपको क्या लगता है, भगवान को आपको थोड़ी जॉब देना, 1 लाख रुपए की महीने की, 2 लाख रुपए की या 5 लाख रुपए की, हो गया हो गया, उनके लिए तो मच्छर जैसा है, कुछ भी नहीं है भगवान के लिए. वो तो एकदम यू ही दे सकते भगवान आपको वो सारी चीजें, एक सेकंड में दे सकते कृष्ण आपको. लेकिन वो तब देंगे जब भगवान समझ लेंगे कि हाँ अगर इसको मैं सब कुछ दूंगा तो ये मेरी सेवा में उपयोग करेगा, है ना. सो या सो फिर आगे बताया कि बस ये 2 पॉइंट है लास्ट, वो हम डिस्कस कर लेते हैं. या व्हाई डज द कृष्णास डिवोटीज बिकम पुअर, है ना. तो वही है तो मैंने बताया, समटाइम इट इज सीन दैट अ पर्सन इज वेरी ऑपुलेंट मटेरियली, but due to his devotional service to the Lord, he may be reduced to poverty. One should not think, however, that because he worshipped the Supreme Lord, he became poverty stricken. The real purport is that when a person is a pure devotee, but at the same time, by miscalculation, wants to lord it over material nature, the Lord shows his special mercy by taking away all material opulences until at last he surrender unto the Supreme Lord. ना तो कई बार सोचते हैं ना कि बोले दुखी क्यों हो गया, बोले कृष्ण भक्त है ना इसलिए, है ना. एक्चुअली हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि मैं कृष्ण भक्त हूँ इसलिए देखो सारा धन छीन लिया गया मेरे से, हरि बोल हो गया मेरा, है ना, सब कुछ छीन लिया गया. तो ऐसा नहीं है कि आप भक्ति कर रहे हैं तो इसलिए भगवान जो है फेवर दे रहे हैं आपको, है ना. अंटिल कहाँ तक, जैसे उन्होंने बताया, अंटिल ही सरेंडर अंटू सुप्रीम लॉर्ड. जब तक आप शरणागत नहीं होंगे तब तक भगवान जो है आपको ऑप्युलेंस देंगे ना. सी और एक लास्ट पॉइंट है जो कि उसको हम पढ़ लेते हैं. One need not give up one's position, but one just needs to give up the false pride that arises from position. After instructing Indra, Lord Krishna asked him to return to his kingdom in the heavenly planets and to remember always that he is never the supreme, but is always subordinate to the supreme personality of Godhead. He also advised him to remain as king of heaven, but to be careful of false pride. है ना. तो भगवान ने देखिए इंद्र की पोजीशन नहीं छीन ली, है ना. भगवान ने इंद्र का जो पोस्ट था वो नहीं छीन लिया. भगवान ने बोला बोले तू इंद्र बनने के लायक ही नहीं है ना. तो भगवान ने खाली सबक सिखाया, भगवान ने बताया कि तुम रहो, तुम स्वर्ग के राजा रहो, लेकिन बी केयरफुल ऑफ फॉल्स प्राइड, है ना, एक मिथ्या अहंकार से बच के रहो. तो अगली बार ध्यान रखना, ऐसा भगवान ने इंद्र को बताया कि नाउ यू शुड टेक केयर, कि तुम जाओ अभी तुम्हारी सेवा कंटिन्यू रखो, जो मैंने तुम्हें बताया तो सेवा दिया है, नो, वो सेवा कंटिन्यू रखो. लेकिन उस सेवा के माध्यम से अगर तुम्हें जो अहंकार होता है, उस अहंकार को भगवान जो है वो डाउन करते हैं, है ना. सो या दिस आर द लेसन्स विच वी कैन लर्न फ्रॉम द प्रेयर्स ऑफ इंद्र. और फिर भगवान ने जो उसको उनको जो उपदेश दिए है उससे भी, है ना. तो कितना मधुर ये लीला है, कितनी सारी उपदेश, कितने सारे पास टाइम जो है हम इससे सीख सकते हैं. कितने सारी इंस्ट्रक्शन जो है हम इस पास टाइम से ले सकते हैं और सीख सकते हैं, है ना. सो हमें कंटेम्पलेट करना चाहिए उसको,
इन सभी पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए दोनों लेक्चर के अंदर, और जो 2 पार्ट जो प्रेम विलास ने लिए थे दामोदर लीला में से, है ना, तो हर एक ये इसको हमें फिर से सुनना चाहिए, है ना, और फिर से हमें उसमें पॉइंट्स डिस्क बनाने चाहिए, और जब भी उसमें कुछ प्रश्न हो या कुछ समझ में ना आया तो हमें डिवोटिस से आके उसको शेयर करना चाहिए, पूछना चाहिए, ऐसा, है ना। सो आप सभी लोगों से अ, ये बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सारे जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, है ना, उसके ऊपर हमें कंटेम्पलेट करना चाहिए जितना हो सके उतना ज़्यादा। कंटेम्पलेशन आएगा तो धीरे धीरे हम उसको समझ पाएंगे, तो धीरे धीरे हमारे जीवन के अंदर विनम्रता आएगी, तो हम कुछ सीख पाएंगे, है ना। लेकिन जब तक हमें ये सब जब तक हम इस लीलाओं को पढ़ेंगे नहीं, भक्तों का संग नहीं करेंगे, अ, दोनों, जैसे मैंने आपको बताया ना, ध्यान से हर एक फिजिकल एक्टिविटी ध्यान से करनी है हमें, है ना। सो उसको पूरा तो भी एब्जॉर्प्शन आएगा ना, वरना एब्जॉर्प्शन कैसे आएगा, राइट। सो या, सो वी कैन टेक सम क्वेश्चंस, या एंड प्रेमिला, सो इफ यू को कुछ ऐड करना हो तो प्लीज़ आप ऐड कर सकते हैं इसमें से कुछ, ये पास टाइम में से, गोवर्धन लीला एंड टीचिंग सौमित्र। मेरा बैटरी एक्चुअली बहुत लो है, सो मैं अभी लॉग ऑफ हो जाऊंगा शायद अभी। यस प्रभु, या। सो आप देखिए, इंद्र ने ये तो किया ना, गोवर्धन लीला में सबक सीखा ना, फिर क्या हुआ था जब भगवान ने शादी किया सत्यभामा के साथ, है ना, फिर भी उसने गलती किया था ना। तो भगवान जो होते पारिजाता फूल जो होता है, पारिजाता करके, वो खाली स्वर्ग में मिलता है। तो सत्यभामा ने इच्छा किया कि मुझे भी फूल चाहिए, है ना। तो भगवान ने बोला ये क्या है, स्वर्ग लोक में तो इंद्र है। बोला अभी तो सबक सिखाया था उसको, जब मैं 7 साल का था तब। बोला अभी कुछ नहीं बोलेगा। तो भगवान जब गए लेने के लिए पारिजाता फूल, तो इंद्र ने बोला कि ये इधर, ये ना स्वर्ग का फूल है, ये बहुत, ये आप पृथ्वी पे नहीं लेके जा सकते। तो फिर से उसने गलती किया, है ना। तो फिर से उसने कृष्ण के साथ युद्ध लड़ लिया, है ना। तो इंद्र जो है बार बार गलती करते हैं, लेकिन भगवान जो है बार बार उसको सिखाते हैं, है ना। सो या, वी कैन टेक सम फ्यू क्वेश्चंस, 1 or 2 क्वेश्चंस, 1-2 प्रश्न अगर आपको तो ले सकते हैं। यस दिनेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस आ, प्रभु। मेरा प्रश्न है कि गोवर्धन लीला जो हम अभी सुन रहे हैं, तो गोवर्धन पर्वत जो है वो भी मतलब कृष्ण के भक्त के ही होंगे। जैसे इंद्र इंद्र का गुस्सा होना और वृंदावन वासी और सब कुछ था उनका, जो एक टाइम आ गया मिथ्या अहंकार जो भी हुआ, उसके लिए निमित्त बना, और उसको आंसर देने के लिए भगवान ने गोवर्धन जी को उठाया। तो जैसे कभी जो भी लीला होती है उसमें कोई कनेक्टिंग डॉट्स रहते हैं, तो हम्म। गोवर्धन जो है वो भी शायद ऐसा है कि कुछ भगवान के भक्त रहे होंगे, या ऐसा कुछ प्रीवियस कमिटमेंट ऐसा कुछ होगा। हाँ हाँ, एक्चुअली उसके पीछे एक कथा है कि गोवर्धन पर्वत जो है वो वहाँ पर कैसे आए। सो या गोवर्धन जो है वो हिमालय का बेटे हैं। मैं संक्षिप्त बताऊंगा, फिर हम जब एक्चुअली जब गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए जब जाएंगे वृंदावन कभी कैंप के लेके, तब उसको विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो गोवर्धन जो हिमालय का बेटे हैं, और अत्रि ऋषि, या मुझे एक्जैक्टली नाम नहीं आ रहा है, नाम याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने हिमालय को बताया था कि मुझे एक पर्वत चाहिए तपस्या करने के लिए, है ना। तो मुझे आप एक पर्वत दो ऐसा, मैं लेके जाऊंगा उसको, पूरा पर्वत ही मांग लिया, है ना। तो हिमालय ने फिर अपने पुत्र गोवर्धन को दिया, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी, या कि अगर आपने इसको नीचे रख दिया तो कभी उठेगा नहीं है ना। एक बार आपने तो उनको शौच क्रिया करने के लिए, वो जब जा रहे थे वहां से पसार हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा शौच क्रिया है तो फिर उसको नीचे रखना ही पड़ेगा कुछ, है ना, इतना उठाया हुआ है तो उन्होंने नीचे रखा। तो फिर गोवर्धन तो उठे ही नहीं, ये बोले सॉरी मेरे पापा ने बोला है ना, भूल गए आपके यहाँ कि मैं एक बार बैठ गया तो फिर उठूंगा नहीं मैं, है ना। तो उसमें गुस्सा आ गया, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि गोवर्धन जो है राय के दाने जितना कम होता जाएगा, है ना। तो आज भी गोवर्धन आप देखिए, ये ना एकदम छोटा सा पर्वत है, लेकिन कृष्णा बुक में वर्णन देखते हो भागवतम के अंदर कितने मीलों मीलों तक उसकी हाइट थी, ऊंचाई थी, ऐसा। सो या पुलस्त्य ऋषि जो थे उन्होंने ये हिमालय से मांगा था ऐसा। तो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे उसको विस्तार से भी। एक्चुअली
हमने क्या इस बार खाली इंस्ट्रक्शन टीचिंग ही हमने डिस्कस किया, ज़्यादातर लीला के ऊपर हम ज़्यादा फोकस ही नहीं किया। तो हम लेकिन जब चर्चा करेंगे जरूर इसका कि गोवर्धन जो है वो किस प्रकार से, गोवर्धन जो है भक्त भी कैसे हैं भगवान के, भगवान भी है और स्वयं भगवान के भक्त भी है, दोनों चीज़ है गोवर्धन, है ना। सो इसलिए हम कभी गोवर्धन के ऊपर चढ़ते नहीं हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है, काफ़ी लोग जाते हैं गोवर्धन के ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन हम लोग कभी नहीं चढ़ते क्योंकि हम गोवर्धन को भगवान ही मानते हैं। भगवान के ऊपर हम कैसे चढ़ सकते हैं? तो महाप्रभु भी कभी नहीं चढ़े, ना हमारे आचार्य कोई चढ़े, है ना। सो या तो गोवर्धन ने वही प्लेस चूज किया, है ना, व्रज भूमि। यस, या आई थिंक आई कैन टेक वन मोर क्वेश्चन। या या पूछ सकता है कोई? एक्चुअली किसी ने हाथ खड़ा किया, मैं देख नहीं पाया था। यस, हरे कृष्ण। यस माता जी। जैसे इंद्र जो है वो तो डेमी गॉड है, भगवान के शुद्ध भक्त है, फिर भी वो भूल जाते हैं। और जैसे उन्होंने फिर प्रेयर में भी बोला कि जब तक हमें प्राइड, एंगर और इग्नोरेंस, इल्यूजन रहेगा तब तक हम भगवान के धाम को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हम जैसे वो तो इतने शुद्ध भक्त है डेमी गॉड, तो भी भूल जाते, तो हम हमारे तो मतलब क्या मतलब हम प्रयास करते हैं तो हम भी तो बहुत बार मिस्टेक्स करते हैं, भूल जाते हैं, तो भगवान हमें भी माफ कर सकते हैं, ऐसा माफ कर देते हैं। या भगवान हमें जरूर माफ करते हैं। अगर आप जैसे इंद्र के इस प्रकार से हम्बल एटीट्यूड में इंद्र ने शरण लिया था, अगर हम भी उस प्रकार से विनम्रता के भाव से भगवान के पास या भक्तों के पास जाएंगे हम, तो जरूर भगवान माफ कर सकते हैं हमें। यस, क्यों नहीं करेंगे वो? अगर इंद्र को माफ कर सकते हैं तो हमें भी कर ही सकते हैं वो। सो लेकिन ये हम्बल एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है उसके लिए, है ना। हम ऐसा एटीट्यूड नहीं रख सकते, हाँ बोला तो बोला, मैंने जो बोला वो सच बोला, है ना। तो ये एटीट्यूड हम नहीं रख सकते, या फिर ठीक है अभी हो गया तो हो गया, है ना। कई बार हम ये भी सोचते हैं वो बोले उनके कर्म थे, है ना। तो ये भी हम नहीं सोच सकते, हमें हमारे लिए सोचना है कि हाँ ये मेरे कर्म है, दूसरों के लिए नहीं सोचना है कि हाँ ये उनके कर्म है, वो उनको सोचना है ना, हमें हमारे बारे में सोचना है। सो अगर हम गलती करेंगे, हम ऑफेंस भी करेंगे, लेकिन अगर हम इस हम्बल एटीट्यूड के साथ अगर हम जाएंगे कृष्ण के सामने, तो हम हमेशा एक इस प्रकार से हम एक्ट कर सकते हैं, हम भगवान हमें माफ़ कर सकते हैं। लेकिन हमारा अप्रोच सही होना चाहिए ना, हमारा अप्रोच इसके हिसाब से होना, जैसे इंदिरा में सिखा रहे हैं उस हिसाब से हमारा अप्रोच होना चाहिए। और वो अप्रोच तभी कर पाएंगे ना हमारे मन अंदर हम्बल एटीट्यूड आएगा तब। विदाउट हम्बल एटीट्यूड ये अप्रोच कभी आ ही नहीं पाएगा, है ना। ठीक है माता जी। या जी प्रभु, हरे कृष्ण। अब तो मतलब जो इंद्र है वो बार बार भूल जाते हैं, गलती करते हैं। अगर हम भी मतलब ट्राई तो करें इतना सुनने के बाद भी, पर फिर भी मिस्टेक्स हो ही जाती है, तो हम इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। या एक्चुअली हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर हमने एक बार जो गलती की हम दूसरी बार वो गलती ना दोहराए, ऐसा, है ना। आइडियली हम एक बार जो गलती करते हैं, अगर हमें मालूम पड़ता है कि हमने गलती किया, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम दूसरी बार वो गलती ना करें, दूसरी बार ही करते तीसरी बार ना करें, है ना। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि नहीं मैं तो, बोले अच्छा प्रोसेस है ना ये, बार बार गलती करो, बार बार कुछ बोलो और एकदम विनम्रता के साथ भगवान के पास चले जाओ, है ना, तो फिर भगवान माफ नहीं करेंगे, है ना। सो इंद्र ने एक्चुअली हर एक बार बहुत बार गलती की इंद्र ने, लेकिन वो गलती एक्चुअली वो करता था, वो कभी उसने ऐसा सोचा नहीं था कि हाँ ठीक है ना अभी गलती करने का और फिर भगवान के सामने दो हाथ जोड़ के खड़े हो जाने का, ऐसा कभी नहीं सोचा था वो। एक्चुअली उसका था ही ऐसा कि वो गलती करता था, है ना। तो अगर जेन्युइनली अगर हम गलती करेंगे और जेन्युइनली अगर हम भगवान, और फिर भगवान के पास प्रार्थना करनी कि भगवान मैंने ऐसा मिस्टेक किया है तो आप प्लीज़, है ना, मैं मुझे ऐसी कृपा कर दीजिए कि मैं ऐसी गलती फिर से ना करूं। तो गलती दोहरानी दी, गलती जो है हमें दोहरानी नहीं है, ऐसा करके, है ना। ठीक है। जी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। या सो हम इधर एंड करते हैं, ऑलरेडी 9:45 बज चुके हैं। और ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अलग अलग सर्विसेज है जो हम ग्रुप में डालेंगे, तो आप सभी लोगों से विनती है कि आप उसको जो है, हाँ सर्विस जो इधर है खास करके अहमदाबाद में,
वो आप सब सर्विस करने के लिए आइए, और जो दिवाली के दिन भी आप आ सकते हैं लैंप ऑफर करने के लिए इधर। ठीक है, सो या थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण श्री गोवर्धन लीला की जय जय पाद की जय थैंक यू। এটা বড় বড় চকলেট বোম ফাটাবি पाद की চকলেট বোম ফাটাবি जय जय